इंडेक्स क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना पीरियोडिक टेस्ट के लिए। पीरियोडिक टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला सवाल कहा जा रहा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, कौन सा मैटर है प्रत्यूष, कौन सा मैटर है। तो देखिए इसमें है आपके पास, पहला है चेयर। चेयर मैटर है कि नहीं? क्यों मैटर है? क्योंकि वो जगह लेता है, स्पेस है उसके पास, उसका अपना मास है, उसका अपना शेप है, साइज है। ये सारी चीज जिसके पास होती है वो होता है मैटर। फिर उसके बाद आपके पास आता है एयर। मैटर है कि नहीं है? एयर मैटर है। ये मैटर है कि नहीं है? नहीं है। ये मैटर है कि नहीं है? ये भी मैटर। लव मैटर नहीं है, स्मेल मैटर नहीं है, हेट मैटर है? ये मैटर नहीं है, हेट मैटर नहीं है। फिर देखिए ये मैटर है, क्या है ये? बादाम, आलमंड्स। ये थॉट मैटर है कि नहीं है? नहीं है। कोल्ड मैटर है कि नहीं है? कोल्ड मैटर है कि नहीं है? नहीं है। कितने कह रहे हैं? हाँ, कोल्ड मैटर है कि नहीं है? हमने कहा कोल्ड मैटर नहीं है, कोल्ड ड्रिंक्स मैटर है। आया ना ये सवाल? ये पढ़ाते वक्त भी इसी पर चर्चा हुई थी। कोल्ड मैटर नहीं है। लेमन मैटर है? यस। वाटर मैटर है? स्मेल, स्मेल ऑफ परफ्यूम है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीजें। स्मेल, स्मेल मैटर नहीं है, लेकिन स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर है। क्योंकि स्मेल ऑफ परफ्यूम का मतलब परफ्यूम से गैस के पार्टिकल निकलेंगे, उसका शेप होगा, उसका साइज भले ही फिक्स नहीं होगा मालूम, लेकिन वो कंटेंट है, वो क्वांटिटी है, वो स्पेस लेगा। किस स्पेस में? इस कमरे में फैल जाएगा गैसियस स्टेट में। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद गिव द रीजन फॉर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये सवाल हमने कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये है क्या, कहा जा रहा है रीजन के साथ बताना है। गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। मैंने इसको लिखा दिया है नोट्स में, ए बी करके। कहां पे? डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन के दो एग्जांपल्स दिए थे, याद करिए। हॉट सिजलिंग फूड की बात मैंने कही थी, आपके पढ़ते वक्त आपको आपका खाना डिस्टर्ब कर देता है। खाना बनते ही हम लोग भग लेते हैं ना। ये क्या है? द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड reaches you several meters away, but get the smell from cold food you have to go close. गर्म खाने की महक हमारे पास जल्दी चली आती है, जबकि ठंडे खाने की महक जल्दी नहीं आती। नजदीक उसके पास होते हैं तभी वो महक सकता है। इसका मतलब है कि गर्म खाने से जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो एयर में जल्दी से डिफ्यूजेस हो जाते हैं। तो प्रोसेस इज डिफ्यूजन। हॉट सिजलिंग फूड्स का जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत फास्ट होता है इन द एयर। लिख पाएंगे इसको सभी लोग? ये लिखा भी दिया हूं, आंसर में वही आंसर आएगा जो मैंने लिखाया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक, अगला इसमें आता है, देखिए कहा जा रहा है टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ये लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको लिखा नहीं रहा हूं। आपको डिफरेंस लिखना है किसके किसके बीच में? सॉलिड, लिक्विड और, लिखवा दे, लिखवा दें? हाँ, लिखवाया है नोट्स में, देखो सॉलिड अलग लिखाया, लिक्विड अलग लिखाया और गैस अलग लिखाया। अब उसको
टैबुलेट करने का मतलब है कि नॉर्मली अगर आप उसको टैबुलेट करते हैं तो देखिए क्या करना है आपको, आपको सॉलिड लिख लेना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सभी के बारे में लिखा गया है। हाँ, हाँ लिख लीजिए, एनसीईआरटी वाला है तो लिख लो। देखिए सबसे पहली चीज यहां एक चीज लिख लीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक, यहां लिख लीजिएगा कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक। पहला कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक में हम सबसे पहले किससे डिफाइन करते थे, शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम, या शेप लिख लें, पहले शेप देखिए, शेप, सॉलिड का शेप फिक्स होता है, सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है, हाँ तो ये लिख लेंगे फिक्स्ड शेप, क्या लिख लेंगे, फिक्स्ड शेप, या ऐसे शेप लिखे हैं तो फिक्स्ड लिख लो। लिक्विड का शेप फिक्स्ड होता है, फिक्स, यहां पे लिखेंगे नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड शेप, या ऐसे सीधे नो लिख दो बस। गैस में नो, गैस का शेप फिक्स्ड होता है, नहीं होता। वॉल्यूम, वॉल्यूम, क्या सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, यस, वॉल्यूम क्या होता है इसका, फिक्स्ड होता है, और इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, क्या इसका वॉल्यूम नहीं फिक्स होता। एक कंटेनर में गैस भरा, उसको खोल दिया पूरे कमरे में फैल गया, कमरा खुल गया तो पूरे लोगों को मार डाला ना, भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है। डेट क्या थी, हाँ हाँ डेट पता है किसी को, क्या थी, 2 दिसंबर, 2-3, चलिए अगला देखिए, शेप, वॉल्यूम, और कैरेक्टरिस्टिक में क्या आया था, शेप, वॉल्यूम, और हाँ बहुत कैरेक्टरिस्टिक थे, स्पेस, स्पेस भी था, या चलो डेंसिटी, जो इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी बताइए, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा थी तो यहां पे डेंसिटी क्या थी, हायर, हाई या हायर, हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा ना, और दूसरे के लिए हायर, तीसरे के लिए हाई, ऐसे मत लिखिए, ये हाईएस्ट इन कंपेयर टू अदर, ठीक है, हायर कंपेयर टू, किससे के कंपेयर में ज्यादा होता है, गैस के कंपेयर में, कंपेयर टू गैस, और लोअर किसके कंपेयर में होता है, सॉलिड। फिर उसके बाद देखिए गैस की डेंसिटी लो होती है, लो होती है, नमस्ते सर, नमस्ते। उसके बाद आइए, और कोई है, अब आइए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है, किसकी, तो यहां पे हायर काइनेटिक एनर्जी,
हायर काइनेटिक एनर्जी, यहां पे हायर काइनेटिक एनर्जी इन कंपेयर टू सॉलिड, या यहां पे लो काइनेटिक एनर्जी, लो काइनेटिक एनर्जी, यहां पे हायर देन गैस, हायर देन नहीं, हायर देन सॉलिड और लोअर देन गैस। तो लिक्विड की डेंसिटी, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से तो ज्यादा होती है लेकिन गैस से कम होती है। क्या बात है, क्या बात है, बता। हाँ स्टूल नहीं है, चलिए इतनी चीजें लिख लीजिए, बहुत ज्यादा इसमें नहीं, बाकी एक्सप्लेनेशन पूरे नोट्स में मैंने डाल के रखा है, देखा होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा लिख लो, लिख लो। हो गया? यहां पे हायर देन सॉलिड, सॉलिड से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, और गैस से लोअर देन गैस, गैस से कम होती है। मतलब गैस से कम काइनेटिक एनर्जी इसमें होती है, लेकिन सॉलिड से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, हाँ आगे आइए। अगला है, देखिए इसमें कहा गया है कमेंट अपॉन फॉलोइंग रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फीलिंग्स अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। इसको आप होमवर्क डालिए क्योंकि नोट्स में ये सारी चीजें मैं लिखाया हूं सभी। ठीक है, और जो आपको नहीं मिलेगा कल हम फिर मिलेंगे। ठीक है, अगला है ये रीजनिंग क्वेश्चन है। आइए इसमें देखिए रीजन बताना है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है गिव द रीजन अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन इट केप्ट। गैस जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का शेप ले जाता है। देहाती भाषा में कहा गया था, कौन कौन लोटा हो तो जौन बिना पेंदी लोटा, जहां पाओ वहीं लोट जाते हैं। याद है कि ना, जिक्रे घर में बाबा लोग हुई हैं, बुढ़वा लोग हुई हैं, हरदम कहा तो ये बिना पेंदी लोटा। देखो दो चीजें, दो बर्तन है आपके पास, एक ये, इसको मैं रखूंगा ये रुक गया, इसको रुक नहीं सकता, ये ऐसे लूटेगा, ये छोड़ दे। कितना महंगा आता है नलायक, मतलब मेरा नुकसान ही चाहता है, फायदा सोच लिया कर कभी। $130 $140 ऐसे कुछ आते हैं, ब्रास के होते हैं ना, वो थोड़ा महंगा आता है इस वजह से, कांच नहीं होता वो। अगला देखिए, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन व्हिच केप्ट। गैस जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का शेप ले लेता है। छोटे से कंटेनर में छोटे से कंटेनर का शेप था, कमरे में कमरे का शेप हो गया, गुब्बारे में भर दिया तो गुब्बारे का शेप हो गया। इसका कारण क्या है? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसका शेप फिक्स नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे? ड्यू टू लिखेंगे आंसर में, ड्यू टू हायर काइनेटिक एनर्जी its shape not defined, बस इतना ही रीजन लिखना आपका।
हो गया? चले, हो गया? चले अगले सवाल पे आइए। बी पार्ट, अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। कोई गैस किसी कंटेनर पर प्रेशर क्यों एक्सर्ट करती है? गैस है, इसमें मैंने गैस भर दिया और बंद कर देते हैं ऐसे, तो ये देखिए इसमें अगर कोई गैस है तो ये इसके वाल पर, ये इसका वाल है, कंटेनर है, इस पर प्रेशर क्यों लगाती है? हाँ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाई होती है, जो वाल पे जाकर हिट करती है, फोर्स लगाती है, और फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। ठीक है, लिखेंगे इसका सिर्फ तो लिख लेंगे, आप पहले वाले लिख लेंगे। ठीक, सी वाले में देखिए, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। एक लकड़ी की मेज को हम सॉलिड क्यों ना बोल रहे हैं? क्योंकि उसका शेप क्या है? फिक्स्ड है। हाँ, तो लिखेंगे वुडन टेबल, मास तो सबके पास है। हाँ, इसको लिखेंगे वुडन टेबल, वुडन टेबल have a fixed shape, volume, fixed shape and volume. Therefore, wooden table called solid। वुडन टेबल को क्या बोलेंगे? सॉलिड बोलेंगे। अगला देखिए, स्पीड बढ़ा लीजिए ना। हाँ, कार्टून हो तुम नलायक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, लिक्विड जनरली हैव अ लोअर डेंसिटी। मस्त क्वेश्चन है। देखिए कहा जा रहा है, लिक्विड जनरली, लिक्विड्स जनरली हैव अ लोअर डेंसिटी एज अ कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के कंपेयर में जो लिक्विड्स होते हैं उनकी डेंसिटी कम होती है। बट यू मस्ट हैव observe that ice floats on the water, find out why। हम तो ये जानते हैं ना, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है और लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। तो जिसकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करेगा ना। फिर भी पानी में आइस फ्लोट करता है। आइस सॉलिड होता है, आइस सॉलिड होता है और लिक्विड, वाटर लिक्विड होता है। तो आइस सॉलिड होते हुए क्यों फ्लोट करता है? आइस सॉलिड होते हुए क्यों फ्लोट करता है? हाँ, हाँ, क्या कर लेती है? एयर ट्रैप्ड कर लेती है। और साथ में मटेरियल, जब आप पानी ऐसे, जब उसको फ्रीज कर रहे होते हो, हमने कहा था कि आप जाइएगा अपने घर की कोई बोतल तोड़ दीजिएगा। कैसे? आज अपने घर के फ्रीजर में पानी डाल रहा है आपको, क्या बोतल लीजिए, ढंग का आइसोलेटेड बोतल लीजिए, नहीं नॉन आइसोलेटेड बोतल जिसमें हीट आसानी से ट्रांसफर हो जाए, जो प्लास्टिक वाली होती हैं। पानी बराबर भरिए, ढक्कन ऊपर से ऐसे आराम से रख के पूरा टाइटली बंद कर दीजिए। रबड़ वाल वाले ढक्कन होने चाहिए,
अब आप उसको फ्रीजर में डाल दो, फ्रीजर में डाल दो। फ्रीजर में डालने के बाद आपको क्या मिलेगा कि जैसे जैसे वो लिक्विड आइस में कन्वर्ट होगा, मतलब सॉलिड में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो आप देखेंगे कि नॉर्मली कोई भी चीज जब सॉलिड बनती है, जब ठंडी होती है, कोल्ड होती है, जनरली सभी चीज जब कोल्ड होती हैं तो वो अपना वॉल्यूम घटाती हैं, लेकिन ये जो आइस होता है जब वो कोल्ड होता है तो अपना वॉल्यूम बढ़ाता है। क्या वाटर का मास बढ़ा? नहीं बढ़ा, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया। मास ना बढ़ा ना घटा, तो आपने डेंसिटी का फार्मूला पढ़ा है, ध्यान से समझिए इसको, आपने डेंसिटी का फार्मूला पढ़ा है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। आपके पास 1 केजी वाटर था, आपने 1 किलो पानी लिया हुआ था, ठीक है। वो 1 केजी पानी का जो वॉल्यूम आया, वॉल्यूम हम मान लेते हैं उसका जो वॉल्यूम आता है वो 10 मीटर क्यूब आ जाता है। उसे 1 केजी का बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसे 2 मीटर, ये 1 मीटर क्यूब कर लेते हैं, 1 मीटर क्यूब आ जाता है। बहुत बड़ा 1 मीटर क्यूब, फिलहाल 1 मीटर नहीं होगा, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आ जाएगा। तो इसको 1000 या 1 केजी के बजाय इसको 10 केजी कर लो, या बहुत ज्यादा हो जाएगा। 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर, 1000 लीटर लगभग 800 केजी के बराबर हो जाएगा। हम एवरेज में 800 केजी ले लेते हैं, एक अनुमानित में। कभी कभी ये 1000 लीटर 1000 केजी के बराबर भी होता है, 1 लीटर 1 केजी के बराबर चला जाता है, ठीक है। हमने इसी पानी को ठंडा कर दिया, और जब हम इसको ठंडा कर देते हैं तो क्या पानी का मास बदल जाएगा? अभी भी अगर ये मेरा 800 केजी वाटर था तो वो 800 केजी ही वाटर रहेगा। केस नंबर 1 पहले पे मैंने इसकी डेंसिटी निकाली, जब ये पानी था, लिक्विड की डेंसिटी, तो 800 और इसको 1 से डिवाइड कर दिया, 800 केजी पर मीटर क्यूब आ गया। हमने क्या किया, इसको ठंडा कर डाला, आइस बना डाला, और जब आइस बनाया तो हमने देखा क्या चीज नहीं बदलेगा, ये डेंसिटी ऑफ वाटर था। ये जो पहला केस था ये डेंसिटी ऑफ वाटर था। अब हम क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ आइस निकालते हैं। डेंसिटी ऑफ आइस के केस में क्या हुआ, 800 ही रहा। मास कैन नॉट बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, मास बदल नहीं सकता, मास घट नहीं सकता, मास बढ़ नहीं सकता, जितना मास डालेंगे उतना ही मिलेगा। लेकिन वॉल्यूम 1 से 1.2 हो गया, 1 से 1.2 हो गया, या चलो 1.5 हो गया, 1.5 हो गया, या ऐसा कह लेते हैं नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए 2 मीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम। पहले 1 मीटर क्यूब था, अब 2 मीटर क्यूब हो गया, ऐसा बना लेते हैं। वैसे इतना बढ़ेगा नहीं, हम आपको समझाने के लिए ये चीज बता रहे हैं। वॉल्यूम बढ़ेगा लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा। अब हमने क्या देखा, हमने देखा डेंसिटी क्या आ गई, 400 केजी मीटर क्यूब। जो पानी था उसकी डेंसिटी कितनी थी, 800 केजी पर मीटर क्यूब, लेकिन जब वो आइस बना तो उसकी डेंसिटी क्या हो गई, 400 केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी किसकी ज्यादा, वाटर की कि आइस की? आइस की। अब ये जो डेंसिटी घटा उसका कारण क्या था, उसका कारण ये था कि वो अपना वॉल्यूम बढ़ा रहा था ऐसे, और जब वॉल्यूम बढ़ा रहा था तो अंदर में किसी को दे देगा, इसको ट्रैप कर लेता है, एयर ट्रैप कर लेता है। और जब एयर ट्रैप कर लेता है तो अंदर में एयर के आने से वॉल्यूम तो बढ़ गया लेकिन मास नहीं बढ़ा। इसका मतलब कॉन्सिक्वेंटली डेंसिटी घट गई, और अब वो आइस क्या करेगा, पानी में फ्लोट करेगा। कभी भी देखो आइस डूबता नहीं पानी में, हमेशा फ्लोट करता है। वाटर के कंपेयर में आइस की डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसका कारण क्या बताएंगे, फाइंड आउट व्हाई, बिकॉज डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। व्हाई डेंसिटी ऑफ लेस देन वाटर, बिकॉज इज ट्रैप्ड एयर। ये क्या करता है, एयर को ट्रैप कर लेता है। और आज अपने घर में एक बोतल तोड़ दो, चोरी से तोड़ना, नहीं तो कल कूटे भी जाओगे,
फ्रीजर में डालना और गलती से फ्रीजर फुल पे कर देना 5 नंबर पे। अरे मम्मी को बताना मत, बोल देना गलती हो गई, नहीं तो फिर गलती सवेरे भी हो जाएगी मम्मी से। तो वही कह रहे, नहीं तो गलती पता नहीं कौन बढ़ा दिया, हमें क्या पता। मैं तो अपना कल का स्कूल का पानी बर्फ जमाने वाला था। हाँ तो कह देना कि मुझे स्कूल में थोड़ा ठंडा पानी चाहिए, थोड़ी देर तक बना रहता है। हाँ ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए